हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू परीक्षा जन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 28 नवंबर और 28 नवंबर की जितनी भी करंट अफेयर है सभी हम इस वीडियो में कवर करके चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट एग्जाम या टीचिंग, दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो या कोई से भी स्टेट की पुलिस हो, तो उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसका टेस्ट आपको बताना है कि उसका जवाब क्या होगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। अगर आपका भी कोई भी एग्जाम है तो उसमें जो करंट अफेयर आती है उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है क्योंकि हाल ही में खाद्य विषाक्तता के मामलों में वृद्धि हुई है, जिसमें दर्जनों बच्चे मारे गए और सैकड़ों अस्पताल में भर्ती हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, ये आपका 26 नवंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। भारत में हर साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। साल 2024 में जो इसकी थीम थी, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, रखी गई है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाती है आपकी थीम। अब की बार एग्जाम में ये पूछेगा कि जो 2024 में संविधान दिवस आया था उसकी थीम क्या रखी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोट करके चलना है। कुछ यहाँ पर मैंने नवंबर के इम्पोर्टेंट दिवस रखे हैं, वो यहाँ पर 1 मिनट में देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, 1 नवंबर को आपका वर्ल्ड वेगन डे मनाया गया है। 2 नवंबर ऑल सोल्ड डे मनाया गया है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया है। और 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया है। और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। अगला जो दिवस है विश्व 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। और 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया है। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया गया है। और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। और 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया है। विश्व नमोनिया दिवस भी इसी दिन मनाया गया है। नेक्स्ट है 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है। और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। और 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, यानी कि 2 दिवस इसमें मनाए गए हैं। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया है। और 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया गया है। 20 नवंबर में विश्व बाल दिवस। और 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस भी मनाया गया है। 25 नवंबर की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ अहिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट दिवस है, आपको याद करके चलने हैं। या आप एक डायरी बनाइए, वहां पर आप इम्पोर्टेंट डे हर महीने के लिख लीजिए। तो 1 बार 2 बार रिवीजन करोगे तो वो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस रश्मि शुक्ला को फिर से किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों, इनको पहले हटा दिया गया था, लेकिन जब वहां पर चुनाव थे तब हटा दिया गया था, लेकिन अब जैसे वहां पर चुनाव हटे तो फिर से इनको जो है आईपीएस डीजीपी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करके चलेंगे, क्योंकि जो एग्जाम में जो मतलब क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन जाता है तो वो भी हम कवर करके चलने वाले हैं। और दूसरी चीज, कोई क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं वो भी देखते चलेंगे। जैसे यहाँ पर अभी आईपीएस के बारे में बात हुई थी, तो जैसे ये आपका महाराष्ट्र की बात थी, तो हम महाराष्ट्र के बारे में कुछ अन्य फैक्ट भी कवर करके चलेंगे।
जैसे भारत की जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3% रह चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण कम अंक करने का प्रस्ताव रखा है। महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र में पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये फैक्ट था महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है, महाराष्ट्र, तो ये भी हम इसमें सारी चीजें कवर करके चलते रहेंगे ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? तो इन्होंने 4 साल के लिए इनको सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों किया गया है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसमें देखिए, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने कड़ा एक्शन लिया है कि 10 मार्च को राष्ट्रीय टीम चयन ट्रायल के दौरान डोपिंग टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार करने के लिए बजरंग पुनिया पर 4 साल का बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया है? तो ये आपका शिवराज सिंह चौहान ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। बाकी डिटेल में देख लेते हैं। लैंगिक हिंसा के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान ने नई चेतना अभियान शुरू की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में नई चेतना पहल बदलाव की राष्ट्रीय अभियान के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रैटेनबैक का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो दोस्तों ये एक लेखक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये आपका डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इनको नियुक्त किया गया है। डिटेल में समझते हैं। प्रख्यात मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एयर स्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आगे कुछ हमने अलग फैक्ट रखे हैं जिनके बारे में आपको जाननी चाहिए, जो यहाँ पर नियुक्तियां हुई है 2024 में। ठीक है, सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयनका को जी इंटरमेंट को सीईओ पर का पद जो है संभाला गया है। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण CAG नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट डाउन करना। मिताली राज को ACA यानी कि वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशन के लिए मैटर नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने प्रिंस वाइन्स को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया गया है। अरविंद सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब इकराम को चुना गया है। तो दोस्तों ऐसे ही फैक्ट हम लेकर चलेंगे, क्योंकि आपका जो है ना सभी जो क्वेश्चंस बनते हैं और उसके अंदर के जो फैक्ट होते हैं वो सभी क्लियर होते चलेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे कि आपको कौन सा कंटेंट चाहिए, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वरिष्ठ IPS दीपम सेठ को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका उत्तराखंड का किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। बाकी डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। DGP IPS दीपम सेठ, वरिष्ठ IPS अधिकारी दीपम सेठ को उत्तराखंड का नया DGP नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि 1 साल बाद उत्तराखंड को स्थायी DGP मिला है। दीपम सेठ ने 1996 बैच के IPS अधिकारी अभिनव कुमार की जगह ली है, जो पिछले 1 साल से DGP का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क करके रखना। हाल ही में IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने?
तो दोस्तों ये आपका वैभव सूर्यवंशी बने, यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फोटो भी देख सकते हो। और ये राजस्थान रॉयल ने इनको खरीदा है 1.10 करोड़ में। बेस प्राइस इनका 30 लाख रुपए था और सबसे कम उम्र के ये रहने वाले हैं, लगभग इसमें बताया गया कि ये 13 साल के हैं। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। बिहार के समस्तीपुर से आने वाले वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 नीलामी में राजस्थान रॉयल द्वारा 1.10 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के बाद सुर्खियां बटोरी है। वैभव आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ डानलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई है? तो दोस्तों आपका केरल में देखी गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। केरल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं मैं आपको। यहाँ पर केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। वहीं पर आईएएस के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य केरल बन चुका है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन थी केरल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्फ कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो दोस्तों ये आपका गंगटोक में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सिक्किम गोल्ड कप, जिसे 2024 ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप के नाम से भी जाना जाता है, सिक्किम गोल्ड कप का 40वां संस्करण था, जिसकी मेजबानी सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ है? तो दोस्तों आपका मणिक कोटवाल द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो अभी अभी में नियुक्तियां हुई हैं या मतलब कुछ भी अन्य फैक्ट आए हैं, तो वो हाल ही में जो भी हुआ है उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। जैसे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलिस्ट लॉन्च की है। के रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मामलेस ऑफ द वर्ल्ड लिखी है। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की गई है। तो दोस्तों ये सभी पुस्तकें हैं, पुस्तकों का विमोचन है। बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखी पुस्तक वार लॉन्च की जाएगी। अरुंधति रॉय का पहला स्मरण मदर मेरी कम्स टू मी लॉन्च किया जाएगा। अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञा का विमोचन किया गया है। डी के हेमा हरि के द्वारा लिखित पुस्तक तमिल गाम में श्री राम एक अविभाज्य बंधन का विमोचन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यामडू ओरसी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो दोस्तों ये आपका उरुग्वे का जीता है। यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हो, यामडू ओरस्वी की। उरुग्वे कहाँ पर है मैं आपको मैप के थ्रू समझा देता हूँ। उरुग्वे आपका अर्जेंटीना के पास में है। यहाँ पर आप मैप के थ्रू इसकी लोकेशन भी देख सकते हो और इनके यहाँ पर फोटो देख सकते हो। कैपिटल इसकी मोंटवीडियो हो जाएगी और करेंसी आपकी उरुग्वे पेसो हो जाएगी। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? लुइस लासले पाउ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जो अभी पदभार संभाला जिन्होंने, उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर नवीन रामगुलास ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है। मांझिया सद्दू को मोल्डोवा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ड्यूमा बोको बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने हैं। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। प्रोबो सुबियातो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। क्लाउडिया शिनबान में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। अनरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नियुक्तियां हैं, ये आपको जो अभी हाल फिलहाल में हुई है, इनको आपको नोट डाउन करके चलना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन
आने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो दोस्तों ये आपका ब्रुसेल्स में हुई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं क्या है इसके बारे में। हाल ही में ब्रुसेल्स में भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक आयोजित हुई है। बैठक में दोनों पक्षों की ऊर्जा संक्रमण प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई है और भारत EU स्वच्छ ऊर्जा एवं जलवायु साझेदारी 2021 से 24 के दूसरे चरण की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हो, सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों आपका संस्कृत में भी किया गया है और मैथिली में भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों में किया गया। यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे PM हैं और यहाँ पर उपराष्ट्रपति हैं और यहाँ पर राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पहले इसी के साथ संविधान को संप्रीत 2 पुस्तकें संविधान की कला से संबंधित पुस्तिका तथा संस्कृत एवं मैथिली भाषा में भारत के संविधान का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागुसाबा गोरेंग उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों आपका बाली में मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना दोस्तों। यहाँ पर ये 2025 में कोई भी परीक्षा आएगी, आने वाली परीक्षा है, तो उनमें क्वेश्चन जरूर फंसेगा। हाल ही में कौन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने? तो दोस्तों ये आपका ऋषभ पंत बने हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स से इनको 27 करोड़ रुपए में खरीदा है, यानी कि इनकी 27 करोड़ में नीलामी हुई है। सभी का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2024 में 24 पॉइंट कुछ 25 लाख रुपए करके मिचेल स्टार को सबसे महंगा खरीदा गया था, लेकिन 27 करोड़ में सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और दूसरे नंबर पर आते हैं श्रेयस अय्यर, यानी कि 26.75 26 करोड़ 75 लाख में सेकंड नंबर पर इनका स्थान बनता है श्रेयस अय्यर का। अब कुछ क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं वीक के। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया है। मझैया सद्दू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट शीश पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। के संजय मूर्ति देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बगवाल बनाया गया है। लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चीन ने पेरू में मेगा पोर्ट का अनावरण किया है। छत्तीसगढ़ के गुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। पर जहां पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पंडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद करना, क्योंकि पूरे वीक के मैं यहाँ पर एनालाइज कर रहा हूँ एक लाइन में। अगला क्वेश्चन है, AI तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जोल जीबी मेले का उद्घाटन हुआ है। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का DGP नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बांग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ है। हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है। रूस के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी है। अन्य सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फील्ड शतरंज खिलाड़ी बने हैं। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है। संजीव खन्ना ने देश के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। संघाई शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो की PDF अगर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।